हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मंजरी एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ सन ग्रैनी स्क्वायर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो विल स्टार्ट विद मेकिंग अ मैजिक रिंग। और मैजिक रिंग बनाने के बाद वी आर गोइंग टू मेक 2 चेन्स, 1 and 2, and then we are going to make 8 double crochets in this magic ring. तो अब इसमें हमें 8 डबल क्रोशेस बनाने हैं। 1 8 एंड 8 डबल क्रोशेस बनाने के बाद हम अपनी मैजिक रिंग की टेल को पुल करेंगे एंड जो हमारी फर्स्ट वी स्टिच है इसमें आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच। ओके, एंड देन मैं करूँगी अगेन चेन 2, सो 1 एंड 2 एंड नाउ अब हर एक वी स्टिच में मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशेस। सो जहाँ हमने चेन 2 किया था इसी सेम स्टिच में सबसे पहले हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेस एंड सिमिलरली हम हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशेस क्रिएट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टिच में अगेन 2 डबल क्रोशेस एंड इस स्टिच के बाद अगेन नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशेस। सो हम सारे स्टिचेस में 2 डबल क्रोशेस क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में हमारे पास 8 डबल क्रोशेस थे। अब हम हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशेस और ऐड कर रहे हैं, तो इस सेकेंड राउंड के एंड में आपके पास होने चाहिए 16 डबल क्रोशेस। सो आई विल मीट यू जब मैंने सारे अपने डबल क्रोशेस बना लिए होंगे इस राउंड के लिए। सो आफ्टर मेकिंग 16 डबल क्रोशेस, अब जो हमारी फर्स्ट वी स्टिच है उसमें वी आर गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच लाइक दिस। एंड नाउ फॉर राउंड 3 हम बनाएंगे हम शुरू करेंगे 3 चेन से। सो 1 2 एंड 3 एंड देन अगेन हमें हर एक वी स्टिच में बनाने हैं 2 डबल क्रोशेस। सेम जो हमने अभी सेकेंड राउंड में किया, हम सेम स्टेप्स थर्ड राउंड में रिपीट करेंगे। सो अगेन हर स्टिच में वी आर गोइंग टू मेक 2 डबल क्रोशेस। सो 1 and 2 and then again in the next stitch and then again in the next stitch हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेस। सो राउंड 3 में हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है जो हमने राउंड 2 में फॉलो किया था, हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशेस। सो आई मीट यू एट द एंड ऑफ दिस राउंड। सो एट द एंड ऑफ द राउंड 3 जो मैंने सारे डबल क्रोशेस क्रिएट कर लिए हैं, ना जो हमने चेन 3 की थी उसकी थर्ड चेन में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। एंड देन राउंड 4 शुरू करने के लिए हम बनाएंगे 4 चेन्स। सो 1 2 3 एंड 4 एंड देन नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशे। सो ट्रिपल क्रोशे के लिए यू हैव टू yarn over twice. Then next stitch में you're going to insert your hook, pull your yarn
yarn over 2 loops, yarn over next 2 loops and yarn over last 3 loops, and then हम बनाएंगे 3 chains. So 1 2 and 3. now in for this round हम बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशेस टुगेदर. तो उसके लिए अगेन हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट स्टिच पे मैं बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशे, बट मैं एक इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी. मतलब मैं इसको पहले यार्न ओवर करूंगी 2 लूप से, फिर यार्न ओवर करूंगी सेकेंड 2 लूप से, और अभी मेरे पास 2 लूप्स बचे हैं हुक पे, राइट. तो अब मैं इससे यार्न ओवर नहीं करूंगी. अगेन आई एम गोइंग टू यार्न ओवर 2 टाइम्स एंड नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी फिर से ये इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशे. सो 1 2 एंड देन लास्ट में मेरे पास 3 लूप्स बचे हैं, तो मैं यार्न ओवर करूँगी तीनों लूप से, लाइक दिस, एंड देन आई एम गोइंग टू मेक अगेन 3 चेन्स. फिर अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशे. 1 2, हमारे पास यहाँ पे भी 2 लूप्स बचे हैं और मैं फिर से करूँगी 2 बार यार्न ओवर, एंड नेक्स्ट स्टिच में वी आर गोइंग टू मेक ट्रिपल क्रोशे. एंड जब मेरे पास 3 लूप्स बचेंगे हुक पे, तो मैं तीनों लूप से बाहर यार्न को पुल कर लूँगी, एंड देन आई विल मेक 3 चेन्स. और ये पैटर्न मुझे थ्रू आउट द एंड रिपीट करना है. ओके, सो लेट्स सी वन मोर टाइम. तो हम करेंगे यार्न ओवर ट्वाइस. नेक्स्ट चेन में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माय हुक, यार्न पुल करेंगे, यार्न ओवर थ्रू 2 लूप्स, और अभी मेरे पास 2 लूप्स बचे हैं हुक पे. अगेन मैं 2 बार यार्न ओवर करूँगी एंड नेक्स्ट स्टिच से यार्न पुल करूँगी यार्न 2 लूप से, और जब मेरे पास लास्ट में 3 लूप्स बच जाएंगे तो मैं तीनों लूप से यार्न पुल करके आई विल मेक 3 चेन्स. सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थ्रू आउट द एंड. सो आई विल मीट यू एट द एंड जब मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लूँगी. सो आफ्टर फिनिशिंग दिस राउंड, हमने जो पहले राउंड में 4 चेन्स एंड ट्रिपल क्रोशे बनाया था, इसके टॉप पे वी आर गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच. एंड देन स्लिप स्टिच बनाने के बाद जिस चेन में हमने अभी स्लिप स्टिच बनाया था, उसी सेम स्टिच में इंसर्ट योर हुक, पुल द यार्न, और हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे. ओके, नाउ इफ़ यू सी सिंगल क्रोशे जो हमने बनाया है, इसमें वी हैव दिस फर्स्ट लूप एंड दिस सेकेंड लूप. तो इनके बीच में यू हैव टू इंसर्ट योर हुक, यार्न को यू हैव टू पुल एंड मेक अनदर सिंगल चेन. बट मैं इस सिंगल चेन को क्लोज नहीं कर रही हूँ. आई स्टिल हैव 2 लूप्स ऑन माई हुक, एंड यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे. सो यहाँ पे इंसर्ट योर सेकेंड कलर लाइक दिस. ओके, एंड देन जो हमारा ये पहला गैप है, चेन 3 गैप, इस गैप में मैं बनाऊंगी 4 डबल क्रोशेस विद दिस ब्लू यार्न. सो 1 2 3 and 4. एंड देन अब जो हमारा नेक्स्ट स्पेस है, 2 ट्रिपल क्रोशेस के बाद का जो नेक्स्ट स्पेस है, इस स्पेस में मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशेस. 1 2 and 3. Okay, and then
क्योंकि हमने इस स्पेस में 4 डबल क्रोशेज़ बनाया था और इस स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशेज़ बनाए। 4th डबल क्रोशे के लिए हम येलो यान से वो डबल क्रोशे क्रिएट करेंगे। ओके, सो इस डबल क्रोशे को, जो 3rd डबल क्रोशे होगा, उसको कंप्लीट करने से पहले जब हमारे पास हुक पे ये 2 लूप्स होंगे तभी हम कलर को चेंज करेंगे, येलो यान को इससे पुल करेंगे एंड देन हम बनाएंगे 4th डबल क्रोशे। और ये येलो डबल क्रोशे मैं बनाऊंगी, ये जो मैंने 2 डबल क्रोशेज़ बनाए थे इनके जस्ट ऊपर वाली स्टिच पे, दिस वन। सो हियर आई एम गोइंग टू मेक 1 येलो डबल क्रोशे लाइक दिस एंड देन अगेन यू डोंट हैव टू कंप्लीट दिस, हम इसको इनकम्प्लीट छोड़ेंगे। लाइक जब मेरे पास 2 लूप्स बचेंगे तभी मैं वापस से अपना यान चेंज कर लूँगी, बिकॉज नेक्स्ट स्पेस में अगेन मुझे बनाने हैं 4 डबल क्रोशेज। सो 1 2 3 and 4 and then again नेक्स्ट जो हमारा ये चेन 3 स्पेस है, इस स्पेस में मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशेज। 1 2 3 एंड 4th के लिए हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे कि हमें इसको 3rd डबल क्रोशे को कंप्लीट नहीं करना है। जब हमारे पास 2 लूप्स होंगे तभी हम यान का कलर चेंज करेंगे एंड इस ट्रबल क्रोशे के टॉप पे जो मेरे पास स्टिच है उसमें मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशे एंड देन अगेन इस डबल क्रोशे को मैं कंप्लीट नहीं करूँगी एंड मैं यान चेंज करूँगी एंड देन इस स्पेस में अगेन आई एम गोइंग टू मेक 4 डबल क्रोशेज। सो ये सिमिलर पैटर्न मुझे इस राउंड के एंड तक फॉलो करना है। ओके, एंड नेक्स्ट मैं अगेन बनाऊंगी इधर 3 डबल क्रोशेज, 1 2 एंड 3 और 3rd वाला विल बी इनकम्प्लीट क्योंकि हम यान चेंज करेंगे and will make a yellow color का double crochet in this stitch। again वो भी incomplete होगा because I am again going to switch yarn और ये pattern मैं throughout the end follow करूँगी। so I'll meet you here। so I have completed this round and you can see हमारा sun बन गया है। so इस राउंड को एंड करने के लिए जहाँ पे हमने ये शुरू किया था, राइट, हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया था और उसके ऊपर ही एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे बनाया था, तो उसकी टॉप में जो स्टिच है वी स्टिच, उस स्टिच में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस एंड देन सेम स्टिच में हम फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशे। नाउ नेक्स्ट 2 स्टिचेस में अगेन हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, मतलब एक सिंगल क्रोशे स्टिच में एंड नेक्स्ट में अगेन। सो 1 एंड 2। नाउ नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। सो 1 एंड देन अगेन नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशे। नाउ नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम बनाएंगे डबल क्रोशेज। तो 1 2 एंड 3 एंड नेक्स्ट जो मेरी येलो स्टिच है इसमें हम बनाएंगे अपने ग्रैनी स्क्वायर का कॉर्नर। सो कॉर्नर के लिए हम बनाएंगे 2
treble crochets, 1 and then again same stitch में 2. इसके बाद हम बनाएंगे 2 chains and then again 2 treble crochets इसी same chain space में. 1 and 2. सो ग्रैनी स्क्वायर का एक कॉर्नर हमने क्रिएट कर लिया है. नाउ नेक्स्ट स्टिच से अगेन अब हम बनाएंगे नेक्स्ट 3 स्टिचेस में 3 डबल क्रोशेस. 1 2 and 3. नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेस. सो 1 and 2 एंड देन नेक्स्ट 5 स्टिचेस में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेस. 1 2 3 4 and 5. अगेन हम नेक्स्ट 2 स्टिचेस में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेस. 1 एंड नेक्स्ट स्टिच में अगेन 2 एंड देन फिर से हम बनाएंगे नेक्स्ट 3 स्टिचेस में डबल क्रोशेस. सो एक डबल क्रोशे एक स्टिच में. सो 1 नेक्स्ट स्टिच में अगेन 2 एंड नेक्स्ट स्टिच में अगेन 3. एंड नाउ वी हैव रीच्ड द सेकेंड कॉर्नर ऑफ आवर स्क्वायर. अब कॉर्नर स्टिच में अगेन हम सेम इसी वाले कॉर्नर के स्टेप्स रिपीट करेंगे. तो इस येलो स्टिच में हम बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशेस, फिर 2 चेन्स एंड देन अगेन 2 ट्रिपल क्रोशेस इसी सेम stitch में. So 2 treble crochets, 2 chains and again 2 treble crochets in the same space. 1 and 2. अगेन जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमने जो पैटर्न फॉलो किया था वही पैटर्न हम फिर से यहाँ रिपीट करेंगे. सो अब नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशेस. 1 2 and 3. नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेस. सो 1 एंड नेक्स्ट में अगेन 2 एंड देन नेक्स्ट 5 स्टिचेस में वी स्टिचेस में हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशेस. सो 1 2 3 4 and 5. एंड देन नेक्स्ट 2 वी स्टिचेस में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेस. सो 1 and 2 एंड देन नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशेस. 1 and after this we have reached our third corner. So corner के लिए हम same corner stitches repeat करेंगे. 2 treble crochets, 2 chains and 2 treble crochets. Two treble crochets, 2 chains and then again 2 treble crochets in the same stitch. 1 and then we are going to repeat these steps. So next 3 chains में again double crochets.
So 1, 2 and 3. नेक्स्ट 2 चेन्स में हम बनाएंगे एक एक हाफ डबल क्रोशे. सो 1 एंड 2. फिर नेक्स्ट 5 चेन्स में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेज. एंड देन अगेन नेक्स्ट 2 चेन्स में हाफ डबल क्रोशे. 1 एंड 2. एंड नेक्स्ट 3 चेन्स में हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशे. 2 and 3. And with this we have reached our 4th corner of the granny square. So 4th corner पे again मैं repeat करूँगी same steps. 2 treble crochets, 2 chain and 2 treble crochets. And then after making the corner again next 3 chains में 3 double crochets. So 1, 2 and 3. उसके बाद next 2 chains में again half double crochets. So 1 and 2. एंड देन हमारे पास 2 स्टिचेस बची हैं. ओके ना, फिर रिमेंबर हमने ये राउंड इस स्टिच से शुरू किया था इसके टॉप पे, जहाँ पे हमने 3 सिंगल चेन्स बनाए थे, सिंगल क्रोशेस. सो हमारे पास ये लास्ट 2 चेन्स बची हैं, इसमें हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशेस. 1 एंड 2. एंड इस राउंड को फिनिश करने के लिए हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक स्लिप स्टिच लाइक दिस. एंड देन वी विल कट ऑफ दिस यार्न. नाउ इफ़ यू वांट, अगर आपको और ग्रैनी स्क्वायर का साइज़ बड़ा करते रहना है तो आप इस राउंड को रिपीट कर सकते हैं. यू विल हैव टू मेक, फिर से यहाँ से चेन 2 एंड देन हर एक चेन में थ्रू आउट दी स्क्वायर आप डबल क्रोशेस क्रिएट कर सकते हैं. एंड कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशेस. एंड ये स्टेप फॉलो करके यू कैन मेक योर स्क्वायर बिगर. आई एम गोइंग टू कट ऑफ द yarn, pull it out, and this is our sun granny square. Okay, so the pattern is really simple and you can use this square to make a top or blankets or anything that you love. So that was all about it. Thank you so much for watching. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, हैप्पी क्रोशेटिंग.